चलिए स्टूडेंट्स, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से। अब क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, किसी समानांतर श्रेणी का पांचवा पद है ना, तेवा पद दिया गया आपका पांचवा पद और 15वां पद। पांचवा पद आपका कितना दिया गया है 13 है और 15वां पद कितना है -17 है। तो इसके 21वें पदों का योगफल यानी कि S21 बराबर निकालना है आपको। T5 दिया हुआ है और T15 का वैल्यू दिया है। तो A और D का मान ज्ञात करके हम क्या निकालेंगे, S21 निकाल लेंगे। आप ध्यान दीजिए मैंने क्या मान लिया, AP का प्रथम पद या सार्वंतर D मान लिया। चूंकि प्रश्न से T5 बराबर कितना दिया 13, कितना होगा A + 4D बराबर 13 हो जाएगा। बहुत पहले मैं बनाया, बहुत क्वेश्चन बनाया है, पुनः प्रश्न से है ना। T15 बराबर कितना दिया -17, इसलिए कितना हो जाएगा A + 14D बराबर -17। समीकरण 2 -1 करने पर चलिए घटा दीजिए, ये दोनों कट जाएगा। 14 में से 4 गए कितना बचेगा 10, -17 - 13 बराबर -30, 10 दिए 30। डी का मान कितना आ गया 3। अब चलते हैं समीकरण 1 से, है ना। कहाँ चलते हैं समीकरण 1 से, अब ध्यान दीजिएगा, है ना। समीकरण 1 में आपका क्या दिया गया A + 4D बराबर 13, A + 4D का मान -3, तो कितना होगा 4 × 12 जाकर उधर जुटेगा। A का मान कितना आ गया 12 13 25 आ गया। अब बताइए हमको निकालना S21 निकालना है। Sn बराबर क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। n का मान 21/2 2 × 25 प्लस 21 - 1 × -3। अब ध्यान दीजिए, इसको इसे रहने दिए, है ना। 2 × 25 माइनस ये कितना हो गया 20, यहाँ कितना माइनस गुना कर दिया तो -3। अब इसमें कितना है 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, मैंने 2 बाहर ले लिया। यहाँ बचा 25, यहाँ बचा कितना 10 × 20 तो 10 दिया 30। 30 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 5, तो 21 बचे 75 से, है ना। माइनस कितना आ गया 105 आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए जनाब ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 एकदम सेम है ना। आपसे बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 तक के। 34 का फर्स्ट मैं देखता हूँ, है ना। 34 का फर्स्ट में दिया गया है, यदि किसी समानांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल मतलब S8 का मान दिया गया है 64 और 19 पदों का योगफल यानी S19 का मान दिया है 361, तो उसके n पदों का मान ज्ञात कीजिए, मतलब Sn बराबर ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा, यहाँ से एक समीकरण बनेगा, दोनों के फार्मूला से A और D का मान ज्ञात करेंगे और फिर Sn का मान ज्ञात कर लेंगे, है ना। आप ध्यान दीजिए, है ना, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। माना कि AP का प्रथम पद है और सार्वंतर D है। प्रश्न से हमें क्या दिया है S8 बराबर 64, तो S8 बराबर क्या होगा n/2 × 2a + n - 1 × d बराबर 64। ये कितना सा कट गया 4 दूनी 8 और ये कट जाएगा 16 चौके 64, तो कितना बच गया 2a + 7d बराबर कितना बच गया 16। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से S19 बराबर 361, है ना, तो कितना आ गया n/2 × 2a + n - 1 × d बराबर 361। चलिए 19 है, कितना होता है 361 और 19 में कितना हो गया 38, तो 2a प्लस 2 गुना चल गया ना, 2a + 18d बराबर कितना 38। समीकरण 2। समीकरण 2 - 1 करने पर समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 ये है। चलिए घटा दीजिए, ये दोनों तो कट जाएगा। 18d में से 7d गया 11d, 38 में से 16 गया 22, इसलिए 11 दूनी 22, d का मान कितना आ गया 2 आ गया। समीकरण 1 से समीकरण 1 आपका कहाँ था, ये था ना समीकरण 1, है ना। 2a + 7d बराबर 16, 2a + 7d का मान कितना 2 बराबर 16, सब दूनी 14 उधर जाकर घटेगा, है ना। तो 2a बराबर कितना आ गया 2 आ गया। मुझे 2 ही को जरूरत था, है ना। अब ध्यान दीजिए Sn बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। n/2 n का मान नहीं जानते हैं, 2a का मान ध्यान दीजिए कितना है 2 है, मैंने 2 पुट कर दिया, प्लस n - 1 × d का मान कितना है, d का मान कितना है 2 है। चलिए 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं, कितना बचेगा 1 प्लस n - 1, ये दोनों कट गया, n 2 कट गया, यहाँ बचा n, अंदर में भी बचा n से n गुना होगा कितना होगा n² होगा। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जनाब ध्यान दीजिए 38 का 2 सॉरी 34 का 2 नंबर, 34 का 1 पीछे बनाया था, बहुत आसान था। इसमें कह रहा है 34 का 2 में
किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि T1 है ना, और अंतिम पद T1 बराबर 17 और अंतिम पद यानी कि Tn बराबर कितना 350। प्रथम पद और अंतिम पद का पद क्रमशः 17 और 350 है, 17 और 350 है। यदि इसका सार अंतर यानी कि d बराबर कितना दिया गया है 9, तो समानांतर श्रेणी में कितने पद हैं यानी कि n बराबर वाट और उसका योगफल ज्ञात कीजिए यानी Sn बराबर वाट। ये दो चीज हमें निकालने के लिए कह रहा है। तो मैंने मान लिया प्रथम पद कितना मान लिया a मान लिया, सार अंतर कितना मान लिया d मान लिया। प्रश्न से a बराबर कितना दिया गया है 17 दिया गया है और d बराबर कितना दिया गया है आपका 9 दिया गया है ना। पुनः प्रश्न से Tn बराबर दिया है 350। Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। a का मान 17 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना 9। 17 उधर जाकर के घट जाएगा है ना, तो n माइनस 1 इंटू 9 350 माइनस 17, तो n माइनस 1 इंटू 9 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 में से 7 गया 3, 4 में से ये गया 3 और ये 373, काट दीजिए इसे 333 को है ना। 3 9 तिये 27, 9 तिये 27, 3 बार में 9 तिये 27, 6 बज गया 9 7 37, n माइनस 1 बराबर 37, तो n का मान कितना आ गया 38 आ गया। हम जानते हैं हमें Sn निकालना है, चूंकि Sn बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस Tn, क्योंकि a और Tn हमको प्राप्त है ज्ञान है ना, हमको यहाँ से मिला हुआ है, a मालूम है और Tn भी मालूम है, तो वही फार्मूला लगा देंगे। इसलिए आप बताइए S 38 बराबर कितना होगा 38/2, a का मान कितना 17, Tn का मान कितना 350, कट गया a का मान 38 है ना, तो सॉरी a का मान 17, तो 19 दूनी 38, तो 19 गुने 350 प्लस 17 167, 167 को आप 19 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 69, 73 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए जनाब ध्यान दीजिए 34 का 3 भी इजी क्वेश्चन है। किसी एपी के प्रथम 6 पदों का योगफल 42 दिया है, इसका मतलब क्या दिया है S6 बराबर 42 दिया, S6 का मान 42 दिया है। इसके 10वें और 30वें पदों का अनुपात 1:3 है। 10वां पद यानी कि T10, 30वां पद का मतलब 30 बराबर कितना 1/3 है। तो इसका पहला पद मतलब a निकालें, पहला पद यानी कि क्या निकालें a बराबर वाट, और 13वां पद मतलब T13 बराबर वाट। यही आपको दिया हुआ ये चीज निकालना है। मैंने क्या मान लिया प्रथम पद सार अंतर d है। प्रश्न से क्या दिया है S6 बराबर 42, तो S6 बराबर यानी कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 42, ये हो गया 2 तिया 6, ये 4 तिया 42, 2a प्लस n घट जाएगा ना 1, तो कितना हो जाएगा 5d बराबर कितना हो गया 14। समीकरण मान लिए फर्स्ट। पुनः प्रश्न से हमें दिया है कितना दिया गया T10/T30 का मान 1/3, तो T10 बराबर क्या होगा a प्लस 9d, T30 बराबर क्या होगा a प्लस 29d। चलिए तिरछा तिरछी गुना करिए 3 से, तो 3a 9 तिया 27d बराबर a प्लस 29d, a को इधर घटा दिए 27 को उधर घटा दिए, तो यहाँ बचेगा 2a बराबर कितना 2d, तो a का मान कितना a बराबर d, यानी कि जो a का मान होगा वही d का मान होगा। समीकरण 1 से चले हैं। समीकरण 1 में हमें क्या था, समीकरण 1 में 2a प्लस 5d बराबर 14, 2a प्लस 5d बराबर 14, 2a प्लस और d का मान कितना रखेंगे a, d बराबर a रखेंगे, मुझे a निकालना है, तो 5 2 7, a बराबर कितना 14, तो 7 दूनी 14, a का मान कितना आ गया 2 आ गया। जब a बराबर 2 आया तो d का भी मान कितना आएगा 2 ही होगा। अब चूंकि Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, T13 बराबर क्या होगा a प्लस 12d होगा, 13 में से 1 जाएगा तो 12d, a का मान 2 प्लस 12 गुने d का मान 2, 12 दूनी 24 और 2 26, आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसके बाद 35 36 इधर जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, समझने की कोशिश कीजिएगा और समझ में जरूर आएगा है ना। चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जनाब ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, यदि a b c किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम पद कितना दिया है a, तृतीय पद कितना दिया है b, यानी कि प्रथम पद a1 बराबर a, तृतीय पद a3 या t3 बराबर t1 बराबर a, t3 बराबर b, और अंतिम पद है ना tn बराबर कितना दिया है n दिया है, अंतिम c दिया है ना, t1 बराबर a, t3 बराबर b और tn बराबर c दिया है। तो सिद्ध करें कि
एन पदों का योगफल यानी एसएन बराबर लाना है सी प्लस ए बाई टू प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी माइनस ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लिया प्रथम पद a1 बराबर कितना मान लिया, a मान लिया, सार बनता d मान लिया, t3 बराबर कितना दिया, b दिया, tn बराबर कितना दिया, c दिया। सिद्ध करना है एसएन बराबर कितना c प्लस ए बाई टू प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी माइनस ए। प्रश्न से a1 बराबर कितना दिया a, t3 बराबर कितना दिया b। अब ध्यान दीजिएगा t3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d बराबर b, a को मैं उस साइड भेज दिया है ना, आर में भेज दिया तो कितना होगा 2d बराबर b माइनस a, तो d बराबर कितना होगा b माइनस ए बाई टू। अब ध्यान दीजिएगा है ना। अब ध्यान दीजिए पुनः प्रश्न से हमें क्या दिया है, tn बराबर कितना दिया है c दिया, tn बराबर कितना दिया है c, tn का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर c है ना। a को मैं क्या कर रहा हूँ, RHS में सेंड कर रहे हैं है ना, a को मैं क्या कर रहे हैं RHS में सेंड कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए a को मैंने RHS में सेंड कर दिया तो कितना हो गया n माइनस 1 इंटू डी बराबर c माइनस a हो गया। अब यहाँ आइए n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं है ना, डी का वैल्यू डी बराबर कितना b माइनस c बाई टू से है ना, डी बराबर b माइनस a बाई टू, डी का वैल्यू पुट कर दिया। अब बताइए डी इधर क्या चीज में है, गुना में, तो आगे क्या उधर जाकर क्या होगा भागा में, तो n माइनस 1 c माइनस a पहले से था, मेन बटा ये वाला है ना बटे b माइनस a बाई टू। अब ध्यान दीजिए n माइनस 1, अब इस दो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू सी माइनस ए बटे बी माइनस ए। अब इधर क्या है 1 प्लस में माइनस में, तो उधर जाकर क्या होगा प्लस में, तो n बराबर कितना होगा 2 इंटू सी माइनस ए बटे बी माइनस ए प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा इसको ऐसे ही रहने दीजिए, हमें जो चीज लाना है उसमें फायदा हो जाएगा। चूंकि एसएन बराबर क्या होता है n बाई टू इंटू ए प्लस टी एन, प्रथम पद प्लस अंतिम पद फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए n का मान आप पुट कीजिए, n का मान यहाँ से है ना 2 इंटू सी माइनस ए बटे बी माइनस ए प्लस 1 है ना, इसके बटा पूछे तो 1 है, 2 इंटू सी माइनस ए बटे बी माइनस ए प्लस 1 है, और मेन बटा ये दो जो है मेन बटा 2। अब ध्यान दीजिए ये 2 तो किससे होगा, इससे भी होगा भागा और इससे भी होगा भागा। अब ध्यान दिए मैं इससे ही भागा कर दिया, इतना से ही भागा कर दिया, और 1 बटा 2 ये 1 से भी 2 भागा दिया, ये 2 कितना हो गया कट गया। और इंटू ए का मान कितना है प्रथम पद ए, टीएन का मान कितना है सी, ए प्लस सी को सी प्लस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस 3 को 3 प्लस भी 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना बच गया सी माइनस ए बटे बी माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ कितना हो गया 1 बटा 2। अब ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं गुना कर दे रहे हैं, इसको ये पूरा अलग से घेरा हुआ है ना, और इसको क्या करें ये पूरा अलग से घेरा हुआ है ना, ये समझ लिए ये एक अलग है ये अलग है, तो ये गुना जो होगा सी या ये प्लस सी जो होगा इससे भी गुना होगा, इससे भी गुना होगा, इतना से भी गुना होगा और 1 से भी गुना होगा है ना, तो इसमें 1 बटा 2 हो गया ना, तो सी प्लस ए से गुना होगा सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए बटे बी माइनस ए प्लस यहाँ पर क्या है 1 बटा 2 है ना, तो 1 बटा 2 में सी प्लस ए गुना होगा। अब ध्यान दीजिए ये क्या ए माइनस बी और ये क्या है ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या हो जाए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी माइनस ए प्लस सी प्लस ए बाई टू। देखिए मुझे यही लाना था, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना। चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जनाब ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है, यदि किसी समानांतर श्रेणी के एममा पद का मतलब टीएम बराबर दिया है ना, टीएम बराबर कितना दिया है 1 बटा एम दिया है, और एनमा पद यानी टीएन बराबर कितना दिया 1 बटा एम, तब सिद्ध करे कि एम एन पदों का योग है ना, यानी एस एम एन बराबर कितना लाना है एम एन प्लस 1/2, जहां एम इज नॉट इक्वल टू एन, एम और एन बराबर नहीं है। हमने क्या माना कि के प्रथम पद एस सर्वंतर डी है, तो टीएम बराबर कितना दिया है 1 बटा एन, टीएन बराबर कितना दिया 1 बटा एम। साबित क्या करना है जो सब लिख दिए एम एन प्लस 1/2। प्रश्न से टीएम बराबर कितना दिया 1 बटे एम, टीएम का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एम के स्थान पे क्या है एम माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 बटे एम। चलिए डी से गुना कर दिए ए प्लस एम डी माइनस डी बराबर 1 बटा एम, समीकरण 1 मान लिए। पुनः प्रश्न से हमें टीएन बराबर कितना दिया है 1 बटा एम, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 बटा एम, डी से गुना कर दिए तो ए प्लस एन डी माइनस डी बराबर 1 बटा एम। समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे ए और डी का मान निकालेंगे। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर तो ए का मान ए प्लस एम डी माइनस डी बराबर 1 बटा एम, यहाँ से समीकरण 2 से ए प्लस एन डी माइनस डी बराबर 1 बटा एम। चलिए घटा दीजिए, घटाते हैं ना तब प्लस हो जाएगा माइनस हो गया, ये दोनों कट गया डी डी कट गया, एम डी माइनस एन डी बराबर 1 बटे एन माइनस 1 बटे एम। इन दोनों में क्या कॉमन है डी कॉमन है, तो क्या बचा एम माइनस एन बचा, एलसीएम लिए एम एन, तो इधर जाएगा एम इधर जाएगा एन। अब ध्यान दीजिए ये दोनों भी आपका कट जाएगा ऊपर ऊपर, तो डी बराबर क्या बचा 1 बटा एम, कुछ है तो 1 बटा एम, डी का मान बच गया। ध्यान दीजिए
समीकरण 1 से a प्लस एन डी है, a प्लस यहाँ ध्यान दिए a प्लस, चलिए समीकरण 1 से नहीं समीकरण 2 से निकाले है ना, समीकरण 1 से निकाले समीकरण 2 से निकाले हैं a प्लस एन डी माइनस डी बराबर 1/m, a प्लस एन डी माइनस डी बराबर 1/m समीकरण 2 से, तो a प्लस एन डी का मान 1/m माइनस 1/mn बराबर 1/m और n कट गया तो क्या बचेगा a प्लस 1/m माइनस 1/mn 1/, अब ध्यान दीजिए ये दोनों भी आपका कट जाएगा क्योंकि एक LHS में एक RHS में है। अब इधर क्या बचा a प्लस a माइनस 1/m बराबर उधर कुछ नहीं तो 0, तो इस साइड से चला जाएगा तो क्या बचेगा a बराबर क्या बचेगा 1/mn, d का भी मान आया 1/mn और a का भी मान आया 1/mn। हमें क्या निकालना है SMN निकालना है, तो SMN बराबर क्या हो जाएगा mn/2 इंटू 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिए इसको जैसे था रहने दिए, 2 इंटू a का मान कितना पुट करेंगे 1/mn पुट किए हैं प्लस mn तो mn है ना, mn है mn माइनस 1 इंटू डी का मान 1/mn, डी का मान कितना 1/mn। अब ध्यान दीजिए 1/mn और 1/mn क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, यहाँ ले लिया कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बच गया 2 प्लस mn माइनस 1, ये दोनों कट गया बचा 1/2 और ये 2 में से एक जगह क्या बचेगा 1 बचेगा, तो आपका आंसर क्या आ गया 2mn प्लस 1/2, ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। चलिए जनाब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, किसी समानांतर श्रेणी के ब्रह्मा पद -13 दिया है, ब्रह्मा पद आपको दिया है t12 बराबर -13, इसके प्रथम 4 पदों का योग यानी S4 बराबर कितना दिया गया है 24, तो 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए यानी कि S10 बराबर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद मान लिया सर्वंतर डी मान लिया, प्रश्न से हमें t बराबर -13 दिया है यानी a प्लस 11 डी बराबर -13, तो मैं 2 गुना कर दिया है ना, 2 गुना कर दिया तो कितना हो गया 2 गुना तो 2a 11 दूनी 22 डी बराबर 13 दूनी 26, क्योंकि आगे अब सत्ता हो गया है ना, इसे समीकरण 1 मान लिया। पुनः प्रश्न से हमें दिया है S4 बराबर कितना दिया है 24 दिया है, पुनः प्रश्न से S4 बराबर कितना दिया है 24 दिया, तो 4/2 इंटू 2a प्लस 3d बराबर 24, ये कट गया 2 दूनी 4, ये कट गया 12 दूनी 24, तो 2a प्लस 3d बराबर कितना बच गया 12। समीकरण 1 माइनस 2 करने पर समीकरण 1 में से 2 को चलिए घटाते हैं, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, 22 में से 3 गया 19 डी माइनस 26 माइनस 12 38, 19 दूना 38, डी का मान कितना आ गया -2। समीकरण 1 से 2a प्लस 22 इंटू डी का मान कितना -2 बराबर -26, तक 2a माइनस 22 दूना 44 माइनस 26, 2a बराबर 44 उधर जा करके जुटेगा तो -26 प्लस 44, 2a बराबर कितना 18, तो a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया आपका 9। अब हमें Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, S10 बराबर निकालना है तो 10/2, ये कितना हो जाएगा 5, 2a का मान 9, 10 माइनस 1 गुने -2, डी का मान कितना -2, इतना कहाँ बचे 5, 9 दूनी 18 माइनस 9 गुने -2, 5, 18 में से 18 जाएगा कितना बचेगा 0, 0 से 5 गुना होगा कितना हो जाएगा 0, आपका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जनाब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर संख्या पे आधारित रहता है तो क्वेश्चन तो आसान बनाना बहुत आसान हो जाता है और समझ में बहुत अच्छा चला आता है, लेकिन अगर वही x पे y पे दे दिया जाता है या सम और विषम पे दिया जाता है यानी कि डेटा नहीं दिया होता है ना, और डेटा देता है क्या चीज़ में आपका अलजेब्रिक में देता है ना, न्यूमेरिकल में नहीं देता है, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है ना। तो इस ऐसे प्रकार जो क्वेश्चन होते हैं उसको एक बार नहीं आप 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में अगर एक बार आ जाएगा तो क्वेश्चन बनाना बाकी आपको आसान हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसी समानांतर श्रेणी के पदों की संख्या कितना है, टोटल जो पद दिया गया है 2n प्लस 3 दिया है। जैसे मान लिया जाए लिखा रहेगा 2 3 5 7 8 9 इसी प्रकार की जो श्रेणी दिया है तो टोटल पदों की संख्या 2n प्लस 3 दिया है, तब इसके विषम पदों का योग, विषम पदों का योग, विषम पद जो भी रहेगा है ना, प्रथम जैसे मान समझिए आप पहले इसको समझ लीजिए, 1 है 3 है 5 है 7 है ना 9 है, इस प्रकार से आपको दिया गया है टोटल कितना दिया है 2n प्लस 3 पद दिया है ना, काउंटिंग करेंगे तो इतना पद आएगा। तो कह रहा है जो विषम पद होगा तो विषम कौन कौन होगा, 1 नंबर में जो रहेगा, 3 नंबर में जो रहेगा, 5 नंबर में जो रहेगा, 7 नंबर में, समझ आ रहा है। और सम पद क्या रहेगा, सम संख्या है ना 2 नंबर पे 4 नंबर पे है ना, ध्यान दीजिएगा 2 नंबर पे 4, सर ये भी विषम हम कह रहे हैं स्थान क्या पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, समझ आ रहा है।
तो इस प्रकार से विषम के स्थान पे जो रहेगा उसका योगफल और सम के स्थान पे जो रहेगा उसका योगफल का अनुपात पूछ रहा है ना। अब ध्यान दीजिए, इसको मैं क्लियर करता हूँ, है ना। तो हमें माना कि एपी क्या मान लिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 कहाँ तक रहेगा, अंतिम पद कितना होगा ए प्लस एन डी, है ना, ए प्लस एन डी पदों तक। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस एन डी पदों तक होगा। अब ध्यान दीजिए, अब हमें ज्ञात करना, चूंकि कुल पदों की संख्या कितना दिया है, कुल पदों की संख्या कितना दिया है 2n प्लस 3 दिया है। इसका मतलब विषम जो होगा क्या होगा n प्लस 2 होगा और सम पदों की संख्या कितना होगा n होगा। सम पदों की संख्या कितना होगा n होगा। तो विषम पदों का योगफल क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद ये है ना, प्रथम पद ये विषम, विषम एक नंबर वाला, 3 नंबर वाला, ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 7 नंबर वाला, इसी प्रकार। तो ए है, फिर क्या है ए प्लस 2d, फिर क्या होगा ए प्लस 4d, डॉट 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 कितना पद है तो n प्लस 2 पदों तक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल पद कितना है n/2, तो इसका योगफल ज्ञात कीजिए, n/2 इंटू 2a, के स्थान पे a है, प्लस n के स्थान पे कितना है n प्लस 2, ध्यान दीजिए n प्लस 2 माइनस 1, d के स्थान पे कितना है आप निकालिए t2 माइनस t1, आप t2 माइनस t1 कीजिएगा तो कितना आएगा 2d आएगा, 2d आया बराबर। अब ध्यान दीजिए, इस पूरे में से यहाँ पे ये दोनों इतना और इतना में कितना कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ से भी 2 कॉमन है, मैंने 2 कॉमन बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा a और अंदर में घट गया 1, तो क्या बचा n प्लस 1 इंटू डी, ये दोनों कट गया। अब ध्यान दीजिए, तो n प्लस 2 बचा, अब a है, d से गुना करिए एन डी प्लस डी, इसको कहते हैं समीकरण 1। अब ध्यान दीजिए, सम पदों का योग कितना होगा a प्लस डी, अब सम तो यही बचा ना, सम तो ये वाला बचा, ये वाला सम बचा, ये वाला सम बचा, तो a प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d, इस प्रकार से होगा। तो a प्लस 3d, ए प्लस 5d कितने पद, तो n प्लस 1 पद, n प्लस 1 पद बचेगा, हाँ n प्लस 1 पद बचेगा, है ना, क्योंकि n प्लस 1 बचेगा, क्योंकि n प्लस 2 पद क्या हो गया विषम, तो n प्लस 1 क्या होगा सम होगा। अब ध्यान दीजिए, तो हमें क्या निकालना है n प्लस 1/2, यानी कि Sn बराबर n/2, यहाँ से देखें n/2 इंटू 2, ए का मान कितना दिया, ए का मान कितना, ध्यान दीजिए ये ए का मान क्या है ए प्लस डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ से निकालिए t2 माइनस t1, तो ए कट जाएगा, 3d में d घटेगा, कितना बचेगा 2d बचेगा। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ ये वाला इतना और इतना पूरा में क्या कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन है, कितना कॉमन लिया 2 कॉमन लिया, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ क्या बचा a प्लस डी, ए प्लस डी, अब ध्यान दीजिए ये तो एक कट जाएगा, क्या बचेगा n इंटू डी बचेगा, n इंटू डी बचेगा। अब ध्यान दीजिए, टोटल बच गया n प्लस 1 a एन डी प्लस डी, समीकरण 1 और 2। अब हमको कह रहा है विषम पद और सम पद का क्या कुछ अनुपात, तो आप अनुपात निकाल दीजिए, अनुपात आप निकाल दीजिए। विषम पद आपका क्या आया था n प्लस 2 इंटू कितना आया था a प्लस एन डी प्लस डी बटे n प्लस 1 a प्लस एन डी प्लस डी, ये दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा n प्लस 2 बटे n प्लस 1, n प्लस 2 बटे n प्लस 1 आपका आंसर आ गया। चलिए जनाब, बाकी क्वेश्चंस को आप बनाइएगा, है ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।